on law of dominance. Variation on law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है कि हम जब अलील को क्रॉस करते हैं जो करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एक ने F1 में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, और दूसरा F1 में सप्रेस रहेगा जिसे हम रेसेसिव कहेंगे। एक F1 में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो डोमिनेंट रहेगा, दूसरा F1 में सप्रेस रहेगा और वो रेसेसिव रहेगा। अब कुछ ऐसे केसेस भी है which are exceptional, which does not follow Mendelian genetics. या we can say Mendelian law of dominance. इसको वो फॉलो नहीं कर रहा। उसमें से एक है इनकम्प्लीट, दूसरा है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है एक, दूसरा है को डोमिनेंस, और तीसरा है पुअर डोमिनेंस। अब ये फॉलो नहीं कर पा रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या वी कैन कॉल इट पार्शियल डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस। अब ये मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहा। कैसे? मेराबुलस जनापा इसके अंदर पोर ओक्लॉक जिसे कहते हैं, दो वैरायटी है। एक वो है जो रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा वो है जो व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, इसमें हम कैपिटल आर स्मॉल आर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे कोई भी डोमिनेंट नहीं है। चूंकि देखिए, उसूल यही है जेनेटिक्स का, जो डोमिनेंट रहेगा उसको अपने कैपिटल से रिप्रेजेंट करना होता है, और जो रेसेसिव होता है वो उसको आपने उसी के रेसेसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन चूंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो एक के लिए हम 1-1 लिखते हैं, दूसरे के लिए हम 2-2 लिखते हैं। समझते हैं ना? अब देखिए, जब इसको क्रॉस किया गया तो F1 में हमारे यहां ये जो आए हैं F1 में जो हमारे यहां आ गए, दैट वाज पिंक। तो इसका मतलब है कि न रेड मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट है, न व्हाइट मुकम्मल तौर पे रेसेसिव है, बिकॉज पिंक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट। यानी आप 60% रेड और 40% व्हाइट को कंबाइन करें तो इनसे पिंक कलर आ जाती है। इसका मतलब है रेड पार्शियल डोमिनेंट है, 50-50 कंट्रीब्यूशन नहीं है, 60-40 कंट्रीब्यूशन है या 70-30 कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है रेड पार्शियल डोमिनेंट है। सो अगर हम फिर F1 को F1 से क्रॉस करें तो फिर R1 R2, इसको अगर आप क्रॉस करें R1 R2 के साथ, यानी F1 को F1 के साथ, तो R1 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 R2 R1 R2 R2 R2, यानी ये रेड हो गया, ये दो हमारे यहां पिंक आ गए और एक हमारे यहां व्हाइट आ गए, यानी 1:2:1, एक रेड दो पिंक और एक जो है ना व्हाइट।
इनमें से ये जो दो हमारे यहाँ आ चुके हैं, दैट आर पिंक कलर, ये पिंक कलर है, और दिस पिंक कलर इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट, and we call it partial dominant or incomplete dominance, and it is actually the variation of law of dominance. Why the variation? Because law of dominance says that one will express itself and that will be dominant and the other will remain suppressed. In case of co-dominance में आप देखें, अगर हम ब्लड ग्रुप की एग्जांपल ले लें, तो अगर एक होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप वाला है और इसको हम क्रॉस करें होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप वाले के साथ, फीमेल के साथ, तो जब एक वन में हमारे यहाँ सारे आ जाएंगे, देखिए ए बी ब्लड ग्रुप, इसका मतलब है फादर ए ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस, मदर बी ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस। एक वन में जो अपस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया वो ए बी के अंदर 50% ए है और 50% बी है। इसका मतलब है फादर कंट्रीब्यूट 50%, मदर कंट्रीब्यूट 50%। So we can say that this does not follow Mendelian law of dominance. It is also a variation, also a deviation from which one? From law of dominance. Because ये भी law of dominance follow नहीं कर पा रहा। क्यों फॉलो नहीं कर पा रहा? इसलिए नहीं कर पा रहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस तो वही कह रहे कि आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, दूसरे ने सप्रेस रहना है। यहाँ पे तो किसी ने अपने आप को सप्रेस नहीं किया, बल्कि दोनों की 50-50 कंट्रीब्यूशन है, और दोनों की जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो अलील है उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया हुआ है कहाँ पे? अपस्प्रिंग में। So this is also a deviation or variation in Mendelian law of dominance. थर्ड केस में आप देखिए को ओवर डोमिनेंसी है। ओवर डोमिनेंसी के केस को आप देख रहे तो दो जो फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलांगेस्टर है, एक ऐसा है जिसमें आई का जो कलर है वो व्हाइट है। वैसे तो इसका नॉर्मल कलर रेड होता है, और जब इसको क्रॉस किया गया, जो म्यूटेंट है इसको इस पे प्लस से आप लोग लिखेंगे, जब W/W को क्रॉस किया गया है W प्लस एंड W प्लस से, तो जो अपस्प्रिंग बने वो W एंड W प्लस आ गए, वो मोर रेड आई कलर रखते थे। यानी फादर के मुकाबले में इसके आई का जो कलर था वो मजीद रेड हो गया था। कहने का मकसद यह है रेड अपने मिकदार से ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है। फॉर एग्जांपल उसके फादर का जो रेड का जो कलर, आई का जो कलर था, मिसाल के तौर पर वो 70% रेड था, बच्चे के अंदर वो 90 या 100% रेड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये रेड कलर हद से ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है। सो वी कैन से दैट दिस वन इज ओवर डोमिनेंट। ये क्या हो गया? ये ओवर डोमिनेंट हो गया, ये अपने हद से ज्यादा डोमिनेंसी शो कर चुका है। वी कॉल इट ओवर डोमिनेंट। अब ये जो तीन केसेस हमारे यहाँ है, सो ये दीज आर द वेरिएशन ऑन लॉ ऑफ डोमिनेंस।